Hello and Assalamualaikum everyone. Welcome back to the Russian Dream channel. Hope you all are doing well. और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मुझे कल से इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कंसेक्टिवली, मेरा पूरा इनबॉक्स भर गया, कमेंट सेक्शन भर गया कि जी हमें ये सवाल पूछना है, ईमेल कब आएगी, क्यों नहीं आ रही, क्या मामलात हैं और इंटरव्यू कैसे देना है, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सवाल हैं। तो इस वीडियो में तमाम सवालात की मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल में जवाब दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ और बताऊँगी वीडियो के एंड पे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला सवाल है जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि क्या स्कॉलरशिप सब लोगों को मिलेगी। तो देखें, हर स्कॉलरशिप की एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं और जो कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो 2025 में इस साल बैचलर्स डिग्री की जो सीट्स हैं वो दे रही है 490 सीट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 50 सीट्स ऑफ़र करी है एंड पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10 सीट्स ऑफ़र करी है। तो हर स्कॉलरशिप की एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, तो सबको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती लेकिन मेजॉरिटी को मिल सकती है इस साल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू के कितने टाइम बाद हमें पता चलेगा कि जी हमारा रिज़ल्ट क्या आया है या हम सिलेक्टेड हैं नहीं है, तो उसका क्या मामलात हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू के 1 महीने बाद कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो पेज है बुलाश्क, उस पर आपको एक लिस्ट पब्लिश होगी आफ्टर 1 मंथ। उसमें तमाम स्टूडेंट्स के नेम होंगे जो जो सिलेक्टेड होंगे और जिन जिन को स्कॉलरशिप इस साल ग्रांट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था लिंक से रिलेटेड, इंटरव्यू के लिंक से रिलेटेड कि जी कौन सा लिंक है, किधर क्लिक करना है, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं कि 2 लिंक्स में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूंगी। एक जो है वो उन्होंने अपनी ऐप का लिंक दिया है, ये इंटरव्यू जूम के थ्रू कंडक्ट हो रहा है तो आपने उसको इग्नोर करना है। वो उन्होंने बताया हुआ कि आप इस ऐप या इस वेबसाइट के थ्रू, जूम के थ्रू जो है वो इंटरव्यू लेंगे। और जो नीचे लिंक दिया हुआ है जिसके साथ नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपका कॉन्फ्रेंस का, मीटिंग का लिंक है। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा था कि टाइम समझ नहीं आ रहा कि किस टाइम पर इंटरव्यू है और पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान का जो टाइम है उसमें पता नहीं चल रहा कि जी कौन सा टाइम सही है, कौन सा गलत है, हमने एएम के हिसाब से देना है या पीएम के हिसाब से देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों को इंटरव्यू की ईमेल्स आई हैं ना, उसमें जो टाइम है वो 24 आवर्स के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका टाइम लिखा हुआ है 14 o'clock, ठीक है, या 14, तो इट मीन्स वो 2 PM है। ठीक है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने सबसे पहले जो है अपना टाइम 12 आवर्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना है, 24 आवर्स से को कन्वर्ट कर लेना है 12 आवर्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि दोपहर के 1 बजे एम है या पीएम है। दूसरी बात ये कि जो कज़ाकिस्तान का टाइम है एंड पाकिस्तान का जो टाइम है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट इंडिया का आई गेस 1 घंटे आगे है या पीछे है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं ना, उनका और कज़ाकिस्तान का टाइम लकीली सेम टू सेम है। आप गूगल भी कर लीजिएगा, अस्ताना या अलमाती का जो टाइम है वो सेम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से है। तो आपने अपने पाकिस्तानी क्लॉक के हिसाब से ही इंटरव्यू देना है। अगर 3 बजे लिखा हुआ है आपका टाइम, लाइक अगर आपका टाइम 15 o'clock लिखा हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो आपने पाकिस्तानी भी 15 o'clock ही इंटरव्यू देना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था, वो ये था कि मैम हमें इंटरव्यू की ईमेल नहीं आई। कुछ लोग कह रहे हैं हमें, हमारे फ्रेंड को इंटरव्यू की ईमेल आ गई, हमें नहीं आई, हमें अब क्या रिजेक्शन की ईमेल आएगी, क्या होगा, हमने तो डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट हो गए, हमारे टेस्ट भी पास हो गए, हमें ईमेल नहीं आ रही, क्या हो रहा है, आधे बच्चों को आ गई, आधों को नहीं आई। तो सबसे पहले काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन आप लोग ये बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि अभी सिर्फ अस्ताना स्टेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, सिर्फ उनको ईमेल आई है। बाकी जिन्होंने अल-फराबी कज़ाक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया या अल-फराबी स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, अलमाती में अप्लाई किया स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनमें से किसी भी और स्टूडेंट को ईमेल नहीं आई, सिर्फ अस्ताना आईटी यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल आई है। तो आप लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी के टर्न के हिसाब से ईमेल आएगी। जो कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं और इसमें ये भी होता है कि बैचलर्स वालों का पहले होता है, फिर मास्टर्स का होता है, फिर पीएचडी का होता है। तो इनका सिस्टम इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आप लोग पैनिक मत कीजिए, जब आपकी यूनिवर्सिटी की बारी आएगी आपको ईमेल तब आएगी। ठीक है,
सो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास ये है कि क्या ये स्कॉलरशिप जो है तमाम अखराजात जो एक्सपेंसेस हैं, एयर फेयर और जो आपकी टिकट है और आपकी वीज़ा फ़ीस, आपकी डॉर्मेट्री के एक्सपेंसेस, क्या ये सारी चीज़ें कवर करेगी ये स्कॉलरशिप के? नहीं। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर एंड कट बता दूं कि ये स्कॉलरशिप में सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्टाइपेंड मिलेगा और आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है उसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई फ्री है एंड आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बैचलर्स के स्टूडेंट को $120 एंड जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनको $200 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीज़ा फ़ीस और जो आपकी एयर फेयर है और आपकी डॉर्मेट्री की फ़ीस क्या ये स्कॉलरशिप कवर करेगी? तो ऐसा नहीं है, आपको ये एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग माइंड में रखें पहले से और अपने एक्सपेंसेस के बारे में सोच के रखें। जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि वीज़ा फ़ीस कितनी होती है। तो वीज़ा फ़ीस जो है वो 2 टाइप की होती है, या तो सिंगल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो 90 डेज़ तक वैलिड है और उसकी कॉस्ट है $80 और जो 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो है $200, जो कि आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 57,000 इन पाकिस्तानी रुपीज़ PKR, ठीक है। उसके बाद एयर फेयर का बच्चे पूछ रहे थे बहुत ज़्यादा कि मैम एयर फेयर क्या होगा और कौन सी एयरलाइन सबसे सस्ती है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो सबसे सस्ती जो एयरलाइन स्टूडेंट्स जो अगर लाहौर से जाते हैं, इस्लामाबाद से जाते हैं, कराची से जाते हैं, तो जो सबसे सस्ती एयरलाइन है वो है फ्लाई दुबई और वो आपको वन साइड का जो ट्रिप है, नॉट द राउंड ट्रिप, आपको वन साइड का जो फेयर पड़ेगा अराउंड 140 मतलब 1,40,000 से लेके 150 तक आपको अराउंड कॉस्ट करेगा, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो वही यूज़ करते हैं, बेशक आपने रशिया जाना हो, मॉस्को या कज़ाकिस्तान हो, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से भी जो आपको एयरलाइन सूट करती है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दी। और मैं यहाँ पे वीज़ा का जो ऑफिशियल कज़ाकिस्तान की वेबसाइट है एम्बेसी की, उसकी वीज़ा फ़ीस का स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी ताकि आप भी कंफर्म आपको हो जाए, ठीक है। बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल था कि क्या हमें घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, क्या होगा, स्टाइपेंड में गुजारा हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिविंग स्टाइल पर और आपके एक्सपेंसेस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब, लेकिन पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है कज़ाकिस्तान में, ये मैं बार बार बता दूं। बेशक आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के और PhD के, अगर आप स्कॉलरशिप पर हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है। आप इलीगली कर सकते हो, लेकिन आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपको कज़ाक नहीं आती, ना आपको रशियन आती है। तो अगर आप चाहते हैं आपको जॉब मिले तो पहले से रशियन लैंग्वेज या कज़ाक लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। अगर आप रशियन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर तमाम रशियन लैंग्वेज के बिगनर्स के लेक्चर पड़े हुए हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपका लिविंग स्टाइल और तरीके का, आपके और तरीके के खर्चे, हमने शॉपिंग करनी है, आपकी ग्रॉसरी और तरह की है, तो फिर आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, येस। तो अगर नहीं तो फिर अगर आप उन्हीं पैसों में आपको लगता है आप गुजारा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आपको घर से सपोर्ट मंगवानी पड़ेगी। फिर कुछ लोगों ने पूछा हुआ था मेरे से कि क्या डिबेट क्वेश्चंस होंगे, किस तरह क्वेश्चनिंग होगी इंटरव्यू के दौरान, क्या होंगे उसके मामला। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू जो है वो 1-on-1 होगा, एक इंटरव्यूअर होगा और एक आप होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जिनको समझ नहीं आई मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एक इंटरव्यूअर होगा और एक आप होंगे और वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपने आंसर करने हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपने आंसर करने हैं। तो 1 by 1 क्वेश्चन वो पूछेगा और आपने उसी हिसाब से उसको आंसर करते चले जाने। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल मत बनाएं, इजीली आप लोग इंटरव्यू पास कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या वो हमसे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है, आपकी मेडिकल में आपने अप्लाई किया है, HR में किया है, बिज़नेस में किया है, तो क्या वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो जी हाँ, वो थोड़े बहुत उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या इस फील्ड के बारे में जानते हैं, आपका क्या इसमें इंटरेस्ट है, क्या आपको मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में पर्टिकुलर में अप्लाई करें। तो ये सारे जवाब आपके पास होने चाहिए, तैयारी आपकी अभी से होगी तो आप कल इंटरव्यू में बैठ सकेंगे।
क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या हमें कज़ाकिस्तान में रहने के लिए रेजिडेंस परमिट अलग से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर हमें स्टूडेंट वीज़ा पर ही इसी तरह रहना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं आप स्टूडेंट वीज़ा पर ही रह सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं जमा करवाने पड़ेंगे फॉर परमानेंट रेजिडेंसी या कुछ। कज़ाकिस्तान का रूल है, मैं आप लोगों को मेन बातें बता देती हूँ। एक अलग वीडियो भी बना दूँगी अगर आप लोग कहेंगे कि कज़ाकिस्तान की PR कैसे ले सकते हैं और सारे उसके TRC के मामला, टेम्प्रेरी रेजिडेंस के, वो क्या क्या उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी मेन बातें बता देती हूँ कि कज़ाकिस्तान में अगर आप 5 इयर्स लीगली रहते हैं, बेशक आप वर्क वीज़ा पे रहें, स्टडी वीज़ा पे रहें या फिर आप लोग रहें बिज़नेस वीज़ा पर, तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि आप लोगों को एक पासपोर्ट रखने की इजाज़त है। या तो आप अपना कज़ाक पासपोर्ट रख सकते हैं या फिर आप अपना पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट रख सकते हैं। तो आपको अपना एक पासपोर्ट जो है वो विदड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कज़ाकिस्तान की PR लेना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तानी जो आपका पासपोर्ट है वो विदड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स हैं, मैं इस पर एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगी कि क्या PR के मामला आते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, किस किस तरीके से आप PR ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये था कि क्या अभी मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाया, क्या मुझे वो पासपोर्ट बनवाने का टाइम देंगे अगर जब लिस्ट पब्लिश हो जाती है। तो जी हाँ, आपको टाइम मिलेगा। अभी इंटरव्यू के बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम होगा, आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद बनवाना चाहते हैं, लिस्ट पब्लिश होने के बाद, तब भी आपके पास 15 to 10 डेज़ होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन तब आपको अर्जेंट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप उस टाइम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रिस्क मत लीजिएगा, आप लोग अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेसिस पर चांसेस बढ़ जाते हैं। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि मैंने क्लास में जो है वो टॉप 10 स्टूडेंट्स में रैंक मुझे मिला है, टॉप 10 स्टूडेंट्स का, तो क्या इसकी वजह से मेरे चांसेस बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट में मैंने टॉप किया है। तो देखें, अगर आपने उस प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट या अपनी कोई अचीवमेंट जो है वो ऐड की है डॉक्यूमेंट्स में, अपने जो आपने अपलोड किए हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो उसमें अगर आपने ऐड किए हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको पॉइंट्स आपके बढ़ाएंगे, आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे। देखें, अगर आप कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास 2 चीज़ें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक चीज़, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो अगर आपने अच्छे अपलोड किए हैं, आपने ट्रांसलेशंस अपलोड की हैं, आपने अपना पासपोर्ट अपलोड किया है और आपने अपनी अचीवमेंट्स अपलोड की हैं, आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी करेक्ट है तो फिर आपके चांसेस बढ़ेंगे। एंड सेकेंडली, आपका अगर इंटरव्यू अच्छा होगा तब भी आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो अगर आपने अचीवमेंट्स अपनी अपलोड की हैं, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स डाले हैं, तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। चलते हैं वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ कि आपको कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूरी हैं इंटरव्यू पास करने के लिए। तो सबसे पहला जो टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग लाजमी जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है और जो मोटिवेशन लेटर आप लोगों ने अपलोड किया था ना कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, बुलाश पे, तो वो एक दफ़ा ना ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप सब के सब, स्पेशली अपना मोटिवेशन लेटर। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो आपके मोटिवेशन लेटर में से भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। और आप में से मेजॉरिटी लोगों ने मोटिवेशन लेटर जो है ना वो लिखा होगा ChatGPT से, AI से, मुझे पता है। और इसकी वजह से आप लोगों को खुद भी नहीं पता होगा कि आप लोगों ने क्या लिखा है उस मोटिवेशन लेटर में। तो एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लें कि आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हुई हैं और आपके मोटिवेशन लेटर में क्या लिखा हुआ है। ये ना हो कि आपका मोटिवेशन लेटर और आपका इंटरव्यू मैच ही ना कर रहा हो। तो ये सबसे पहला नंबर 1 टिप है। दूसरा ये है कि आप लोग कुछ वर्ड्स जो हैं वो कज़ाक लैंग्वेज में ना लर्न कर लीजिए कि हेलो कैसे कहते हैं आप लोग, जो है वो कैसे हाउ आर यू कहते हैं, थैंक यू कैसे कहते हैं। जो मेन कुछ वर्ड्स हैं वो कज़ाक लैंग्वेज में लर्न कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपका इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये हमारी कंट्री में आना चाहता है, इसने लैंग्वेज में भी जो है वो सीखना शुरू कर दी, कुछ एफ़र्ट्स डाल रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इंटरव्यू के पॉइंट्स बढ़ाएंगी। नेक्स्ट जो है आपका सेल्फ़ इंट्रो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। काम रहना है, कंपोज रहना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कॉन्फिडेंस में लोग ज़्यादा ही बोल जाते हैं जो कि उन्हीं को उल्टा पड़ जाता है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दें कि जी हाँ मैं तो कज़ाक लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ
और आप सीख ना रहे हो, आपने हेलो तक नहीं आपको आता हो कहना, और वो आपसे पूछ लें कि कुछ बोल के दिखाएं, तो फिर क्या होगा। तो ये ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस वाली हरकतें मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहें, अपनी कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। ऐसा ना लगे कि आप लोग किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भिखमंगे बन के जा रहे हैं, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट ऐसा जेस्चर मत दें कि आप लोग अपनी कंट्री से जान छुड़ा के जा रहे हैं। और उनको अपना मोटिवेशन बताएं, अपने फ्यूचर गोल्स बताएं। फ्यूचर गोल्स जो हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये मेंशन करना है कि जो आप वहाँ से नॉलेज लेके जाएंगे, उनकी कंट्री से गेन करके जाएंगे, वो अपनी कंट्री में आके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने उनको यही बताना है कि आप अपनी कंट्री वापस आएंगे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। ये कभी भी नहीं बताना कि आप लोगों का आगे फ्यूचर प्लान है कि आप वहीं से किसी और यूरोपियन कंट्री मूव कर जाएं, ऐसा कभी भी नहीं कहते। और आपने ये कहना है कि हम अपनी कंट्री वापस आएंगे, यहाँ पर किसी गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे और अपने कंट्री के लोगों को सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं मेन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना आना चाहिए। आपको कज़ाकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कज़ाकिस्तान में क्या क्या एथनिसिटीज़ हैं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, या कोई इम्पोर्टेंस जो उनकी वर्ल्ड वाइड हो, किसी चीज़ की वजह से वो फेमस हों, उनकी नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी कंट्री का सिम्बॉलिक जो है जेस्चर है, वो मेन चीज़ें आप लोगों ने नेट से पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए ख़ास तौर पे बता रही हूँ कि ड्रेस फॉर्मली, आपके कपड़े फॉर्मल होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बेड से उठ के बस इंटरव्यू देने आ गए ज़बरदस्ती, ठीक है। तो आपका जो ड्रेसअप है, आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, प्रेजेंटेबल लगना है आपने। ऐसा ना लगे कि आपने मुंह भी नहीं धोया, बाल भी नहीं ब्रश किया और आप इंटरव्यू देने आ गए। ऐसे नॉन सीरियस एटीट्यूड से कभी भी इंटरव्यू देने नहीं जाना। और जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा कि वाई कज़ाकिस्तान, वाई दिस प्रोग्राम एंड व्हाट आर योर गोल्स। और अगर आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे फेस करना पड़ेगा तो आप उससे कोप अप कैसे करेंगे। पिछली वीडियो देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी कि कौन कौन से सवाल आएंगे, मैंने वहाँ डिटेल में लिख दिया था कौन कौन से सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये है तमाम वीडियो। कोई आपका अभी भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका कल इंटरव्यू है और जिनको अभी परसों से ईमेल आएगी ना, वो अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी जिनका 2 को इंटरव्यू है उनको तो फिर भी टाइम मिल गया है इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 दिन। लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले कैंडिडेट्स को कोई टाइम नहीं मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। आपको आज जो है ईमेल आएगी और कल आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। अभी भी टाइम है, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाका पाका।